करकट बोला, सो हे मूर्ख, सिखाया हुआ भी तू न सीखा, इसमें तेरा दोष नहीं है। साधु में शिक्षा गुण के निमित्त होती है, असाधु में नहीं। पराये दुख से प्रसन्न हुआ व्यक्ति अपने नाश को नहीं गिनता है, सिर के कटने पर भी कबंध युद्ध में नाचता है। सत्य कहा है। पाप बुद्धि की व्यर्थ पंडिताई से पिता मारा गया। दमनक बोला, यह कैसी कथा है? करकट बोला, किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दो मित्र रहते थे। तब एक दिन पाप बुद्धि ने विचार किया, मैं मूर्ख हूँ और दरिद्र हूँ, सो इस धर्म बुद्धि को लेकर देशांतर जाकर इसकी सहायता से धन कमाकर तथा इसको भी धन रहित कर सुखी होऊंगा। यह विचार कर वह धर्म बुद्धि को साथ लेकर देशांतर गया। वहां धर्म बुद्धि के प्रभाव से पाप बुद्धि ने बहुत सा धन प्राप्त किया। एक दिन घर के आने के लिए दोनों ही उत्कंठित हुए और देशांतर से चल दिए। तब अपने नगर के समीप आने से पहले ही जंगल में पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, भद्र, यह सब धन घर पे ले जाना उचित नहीं है। क्या पता परदेश से कमाकर आया जानकर चोर या डाकू आकर सब धन छीन ले जाए। सो उचित यही है कि हम यहीं किसी पेड़ के नीचे सारा धन छिपा दें और जब कोई प्रयोजन हो तो आवश्यकता अनुसार उतना ही धन दोनों मिलकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बोला, भद्र, ऐसा ही करो। धन को वहीं छिपाकर वे दोनों अपने अपने घरों को चले गए। तब किसी और दिन पाप बुद्धि अर्धरात्रि में आकर सब धन को अपने घर ले आया। फिर दूसरे दिन धर्म बुद्धि से बोला, मित्र, मेरे घर में कुटुंबियों की संख्या अधिक है, सो धन का अभाव हो गया है। चलो चलकर कुछ धन ले आते हैं। धर्म बुद्धि बोला, भद्र, ऐसा ही करो। तब दोनों ने जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे खोदने पर उसको धन रहित ही पाया। तब पाप बुद्धि सिर पीटता हुआ बोला, हे धर्म बुद्धि, तूने ही सब धन चुराया है। शीघ्र ही मेरा आधा धन दे, नहीं तो मैं राजकुल में निवेदन करूंगा। धर्म बुद्धि बोला, मैं कभी भी ऐसा अनुचित नहीं कर सकता, निश्चय ही तूने ही किया होगा। इस प्रकार वे झगड़ा करते हुए धर्माधिकारी के पास जाकर परस्पर आरोप लगाने लगे। धर्माधिकारी ने पूछा, क्या कोई इस घटना का साक्षी है? पाप बुद्धि ने कहा, इस विषय में वृक्ष देवता हमारे साक्षी हैं। उन्हीं के नीचे वह धन गड़ा था, वह अवश्य ही चोर को धन चुराते देखे होंगे। तब धर्माधिकारी कौतूहलवश बोला, जो ऐसा है तो हम सब तुम्हारे साथ जंगल में चलेंगे और वृक्ष देवता से पूछेंगे। तब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को आगे किए धर्माधिकारी उस वृक्ष के पास पहुंचे। तब पाप बुद्धि ऊंचे स्वर में बोला, हे वृक्ष देव, हम दोनों के बीच में जो चोर हो उसे तुम बताओ। तब वृक्ष के कोटर से स्वर निकला, सुनो सुनो, यहाँ से सब धन धर्म बुद्धि ने निकाला है। यह सुनकर विस्मय नेत्रों से धर्माधिकारी धर्म बुद्धि को दंड देने के लिए आगे बढ़े। उससे पहले ही धर्म बुद्धि ने वृक्ष की कोटर में अग्नि भोज्य द्रव्य से ढककर उसमें आग लगा दी। तब उस वृक्ष की कोटर से जलता हुआ शरीर वाला पाप बुद्धि का पिता बाहर निकला और मरने से पहले पाप बुद्धि के पाप का रहस्य खोल कर गया। तब वे धर्माधिकारी पाप बुद्धि को कारागार में डाल दिए और धर्म बुद्धि की प्रशंसा कर बोले, तुम बुद्धिमान हो और बुद्धिमान उपाय के साथ अपाय की भी चिंता करे, अन्यथा मूर्ख बगुले की तरह कुल सहित नाश होगा। धर्म बुद्धि बोला, यह कैसी कथा है? वे बोले, एक वन में एक वृक्ष पर बहुत से बगुले रहते थे और वृक्ष की खकोडल में काला सांप रहता था, जो सदा ही बगुले के अंडों और बच्चों को खा जाता था। तब एक दिन एक बगुला अपने बच्चों के खा जाने पर नदी किनारे बैठ विलाप करने लगा। उसको देखकर केकड़ा बोला, मामा, क्यों रो रहे हो? बगुला बोला, भद्र, मेरे बच्चे को काले सांप ने खा लिया, इसलिए रोता हूँ। सो यदि उस सांप के अंत का कोई उपाय हो तो कह। यह सुनकर केकड़ा सोचा, यह बगुला तो हमारा जातीय शत्रु है, सो इसे ऐसा उपदेश देता हूँ कि जिससे इसका कुल सहित नाश हो जाए। कहा भी है, मक्खन के समान वाणी और मन में निर्दयता भरकर शत्रु को इस प्रकार समझाओ कि उसका वंश सहित नाश हो जाए। यह विचार कर वह बोला, मामा, यदि ऐसा है तो मछलियों के मांस खंडों को नेवले के बिल से लेकर सांप के खगोडल तक बिछा दो। मांस खंडों को खाते खाते नेवला खगोडल तक पहुंचेगा और सांप को भी खा जाएगा। बगुले ने ऐसा ही अनुष्ठान किया, परंतु नेवले ने सांप को खाने के बाद
वृक्ष पर चढ़कर एक एक करके बगुले के बच्चों सहित सभी बगुलों को समाप्त कर डाला। सो इससे मैं कहता हूँ, उपाय के साथ अपाय भी विचारे। पाप बुद्धि और बगुला दोनों ने उपाय विचारा, परंतु अपाय नहीं।